लड़का लड़का तो बहुत देखे होंगे, लड़का लड़की का शादी बहुत देखे हैं, लेकिन मामी भागनी का शादी ये सब पहला बार देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ का शादी कर लिए दोनों हमसे, मेरी भगनी है, मैं उसके मामी है। सुमन अपनी भांजी की खूबसूरती की दीवानी हो चुकी थी और सुमन अपनी आंखों के सामने हमेशा अपनी भांजी को रखना चाहती थी, उसको निहारना चाहती थी, उसको महसूस करना चाहती थी, उसकी खुशबू को हमेशा महसूस करना चाहती थी और उसकी चाहत थी कि उसकी भांजी एक सेकंड के लिए भी उसकी नज़रों के सामने से ओझल ना हो। लगभग 3 साल से दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने के दावे करते हैं। अब यहाँ पर सुमन अपनी भांजी से कहती है कि तुम किसी और से कभी शादी मत करना, वरना मैं ये जुदाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब ऐसे में भांजी जो है वो भी मामी को जवाब देती है। दोनों मिलकर मंदिर में पहुँचते हैं और मंदिर में पहुँचने के बाद आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को अपने परिवार वालों को भेज देते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है तो यहाँ पर मीडिया कर्मियों का और यूट्यूबर्स का जमावड़ा लग जाता है। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या मामी भांजी का भी प्यार ऐसा हो सकता है? क्या मामी भांजी भी शादी कर सकती हैं? आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। में यह खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश की और इसी बिहार प्रदेश का एक शहर है जिस शहर का नाम है गोपालगंज और इसी गोपालगंज में एक थाना होता है जिस थाने का नाम है कुचाई कोट थाना और इसी कुचाई कोट थाने का एक गाँव है जिस गाँव का नाम है बेलवा गांव। इसी बेलवा गांव के अंदर एक परिवार रहता है और इस परिवार के अंदर एक महिला है जिसका नाम है सुमन। सुमन की उम्र लगभग 37 साल है। दरअसल सुमन की एक भांजी भी है जो सुमन के करीब ही रहती है। अक्सर भांजी और मामी दोनों बैठकर बातें किया करते थे और बातें करते करते आपस में एक दूसरे से हर किस्म की बातें शेयर किया करते थे। जो ज़िंदगी में गुजर रहा है उसकी भी बातें करते थे और जो ज़िंदगी में हो चुका है वो तमाम बातें किया करते थे। अब जो सुमन है अक्सर उसकी भांजी महसूस किया करती थी, जो सुमन है वो अक्सर जब अपनी भांजी से बात करती है तो उसके चेहरे से निगाहें नहीं हटाती है। इन तमाम चीज़ों को शोभा भांजी नोट तो करती थी लेकिन कभी मामी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन एक रोज़ जब हद हो जाती है, अब यहाँ पर शोभा अपनी मामी से पूछती है कि मामी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप मुझे इस तरीके से क्यों देखती हैं? मैं जब देखती हूँ, आप जब मुझसे बात करती हैं तो आपकी निगाहें जो होती हैं वो मेरे ऊपर टिकी रहती हैं, आप अपनी पलकें भी नहीं झपकती हैं। अब यहाँ पर मामी कहती है, दरअसल मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। ये बातें सुननी थी। भांजी इस बात को सुनने के बाद आई गई कर देती है, सोचती है कि मामी जो है शायद मजाक कर रही हैं, ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मामी जो है अब यहाँ पर अपनी भांजी से इजहार करना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे वाकई बहुत प्यार करती हूँ। जब जब मैं तुम्हें देखती हूँ मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। ये तमाम बातें अपनी भांजी से मामी बोल रही थी। इतने बोलते बोलते उसे अपने सीने से लगा लेती है और सीने से लगाने के बाद कहती है, मैं तुमसे जुदाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, लिहाजा तुम मुझे कभी छोड़ कर मत जाना। अब ये भांजी को जैसे ही सीने से लगाती है तो अब यहाँ पर जो शोभा है उसके दिल में भी एक उमंग जागती है और उमंग जागने के बाद अब एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। जब जब मौका मिलता था आपस में बैठते थे, बात करते थे, एक दूसरे को निहारते थे, एक दूसरे के जिस्म की खुशबू को सूंघते थे, महसूस करते थे। ये तमाम चीज़ें चल रही थी। लगभग इसी तरीके से 3 साल गुजर जाते हैं और 3 साल गुजर जाने के बाद अब यहाँ पर जो मामी है वो कहती है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती की तो कायल हूँ ही, मैं चाहती हूँ कि ये हमारा जो रिश्ता है हमेशा इसी तरीके से रहे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम मुझसे दूर हो जाओगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें दूर कर दूँ, लिहाजा हमें एक ऐसे रिश्ते में बंध जाना चाहिए जिससे हमें कोई जुदा ना कर पाए। अब यहाँ पर जो भांजी है शोभा वो कहती है कि आखिर ऐसा रिश्ता कौन सा हो सकता है जो हम आपस में एक दूसरे से बंध सकते हैं और कोई हमें कभी जुदा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो सुमन है वो बताती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो शादी करने के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है। इधर मामी अपनी भांजी के इश्क में बुरी तरीके से पड़ चुकी थी, इधर जो भांजी है उसको भी बेइंतहा अपनी मामी से इश्क हो चुका था। अब दोनों हदें पार करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर फैसला लेते हैं कि हम जाकर ज़रूर शादी करेंगे और इसी थाना क्षेत्र का एक रेलवे स्टेशन है जिस रेलवे स्टेशन का नाम है सासा मूसा। इसी सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर होता है जिसका नाम है दुर्गा मंदिर। इस मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद दोनों एक दूसरे को
वरमाला पहनाते हैं। जो आपस में एक दूसरे के साथ शादी करते हैं, बाकायदा वरमाला पहनाते हैं और मांग के अंदर सिंदूर भरा जाता है, 7 फेरे लेते हैं और 7 फेरे लेने के बाद अभी ये तमाम चीज़ें जो चल रही थी इसको पूरे तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा था और रिकॉर्ड करने के बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड की जाती है और रिकॉर्ड करने के बाद सीधा उसको अपने घर पर भेज देते हैं और घर पर भेजने के बाद जो घर वाले इस वीडियो को देखते हैं तो उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो जाती है और वीडियो वायरल होने के बाद अब ये सोशल मीडिया पर आसानी से तैर रही है और तमाम लोग इस खबर को देखने के बाद तमाम लोगों के लिए चर्चा का विषय बन चुकी है। अब यहाँ पर मामी और भांजी का जो प्यार है और उस प्यार के अंदर ये जो शादी है, वाकई जो भी सुनता है सुनने के बाद अपने सुने पर यकीन नहीं कर पाता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा ली है। आप दोनों मामी और भांजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। इसी आज मैं एक ऐसे स्पेशल व्यूवर का नाम लेने जा रहा हूं जिनका नाम है अशोक सिंह, जो कि जटपुरा से हमारी वीडियो देखते हैं। ये तमाम वीडियो हमारी देखते हैं, एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।